तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। अब सबसे पहला क्या है क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए, अब इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। पहले का कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो जो है वो भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होती है। तो जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। तो आप इसमें लिख लेंगे, क्या लिख देंगे, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, परंतु क्या लिखेंगे, संख्या है परंतु, लेकिन या परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं। तो यही आपको लिखना है। एक ये है पहला, आपका आंसर यही है। ये असत्य है क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ, क्योंकि देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है वो इधर कौन सा है, दूसरा। अब देखिए वो 1 2 3 4 ऐसे करके शुरू होती है, लेकिन देखिए अब इसमें कहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3। अब देखिए इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3, तो इसीलिए ये क्या होगा, सत्य कथन, सत्य। अब इसमें हमें कारण भी पूछा है ना, तो लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या को प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तो अब हमारा पहले का तीसरा क्या कह रहा है। पहले का तीसरा हमारा क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, अब ऐसे प्रत्येक पूर्णांक मतलब ऐसे हो गया हमारा -1 -2 -3, ये हमारा कह रहा है पूर्ण संख्या है नहीं। तो क्या करेंगे, असत्य। क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या जो है वो जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3। अब देखिए लेकिन इधर -2 -1 ये भी क्या है, एक पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो लिखेंगे हम क्योंकि -1 एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं।
आपको यही लिखना है। अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, पहले का चौथा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब ये भी क्या है हमारा, नहीं है, मतलब असत्य है। देखिए परिमेय संख्या जो होती है उसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब देखिए वह एक पूर्ण संख्या है, नहीं, क्या लिखेंगे आप, असत्य। अभी मान लीजिए जैसे हो गया 4/2। अब ये हमारी परिमेय संख्या तो है, लेकिन हमारी अ, पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, असत्य। क्योंकि अब इधर आप p बटा q के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, अब देखिए पहले का हमारे 5वें में क्या पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, नहीं, ये भी नहीं। अब देखिए ये कौन सा प्रश्न है, 5वां। अब देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जैसे हो गया 2/4। यह एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, असत्य। क्योंकि 2/4 हो गया। अब p बटा q के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3। अभी इसको ले लिए 2/3, एक उदाहरण के रूप में। परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक नहीं है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट। नहीं, अभी एक और बचा है, क्या है उसमें, देख लेते हैं उसको भी। छठवां क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसको हम क्या, अभी मान लीजिए परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, ये आपको पता ही है। अब देखिए जैसे अभी 2/1 हम मान लिए, जैसे 2/1 हो गया, तो हमारा पूर्णांक नहीं है। अब देखिए क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन अगर यहीं पर अभी 2 होता, और इसमें पूछा है पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे अभी इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना हो तो 2/1 हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।